पश्चिम बंगाल में सुन रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बन रही है। कहाँ से बाबर पैदा हो गए फिर से? देखिए, टीएमसी के निष्कासित एक विधायक हैं, कोई कबीर हैं, वो उनको कुछ मिला नहीं है तो वो एक सांप्रदायिकता की नींव रख रहे हैं। वो तो ना मस्जिद बना रहे हैं ना बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वो भविष्य के लिए देश में एक सांप्रदायिकता की नींव रखे हैं। या ये कहें कि अल्पसंख्यकों के मसीहा बनना चाहते हैं क्या? वो तो सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी, अपने को मसीहा भी दिखाएंगे और सांप्रदायिकता भी फैलाएंगे, जैसा उनका कारनामा रहा है। एक बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, जिसमें तो लोगों ने लगभग 500-700 साल तक संघर्ष किया है, तब जाके उसका नाम मिट पाया है। असल में बाबरी मस्जिद को बाबर ने बनवाया राम जन्मभूमि पर अतिक्रमण करके। हाँ, कार सेवकों ने भी अपना फैसला दिया, कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया। हाँ। ये जो नए बाबर आज के समय के हिंदुस्तान में जो पैदा हुए हैं, ये भाई बाबर के बच्चे भी तो होंगे यहाँ पे, छोड़ गया होगा। तो बाबर के बच्चे अगर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, बाबर के बच्चे नहीं होंगे, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को बदल लिया है, धर्मांतरण करके अपना बाप बदल लिया है, उनके बच्चे हैं। उनकी घृणित और गंदी सोच है, वो विधर्मी लोग हैं। नहीं, बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं आप लोग, तो आखिर क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद बनाए थे, मुल्ला जाएगा तो मस्जिद में तो जाएगा। अरे तो देश में कम मस्जिद है क्या? आप तो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैं मस्जिद का ही विरोध कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद तो बाद में आती है, और मुल्ला को जाने के लिए तो कहीं भी सड़क पर बैठता है। ये तो कोई योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, वो संभाल रखे हैं। नहीं, वो तो ऐसा व्यक्ति है, उससे तो मस्जिद जरूरत नहीं है, वो तो अपने घर में भी इबादत कर लेता है। घर ही में करेगा, मस्जिद कमी है? कोई ज़रूरत नहीं कि नए मस्जिद का निर्माण हो भारत में, ये मस्जिद नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि इतनी शांतिप्रिय समुदाय के लोग सांप्रदायिक वातावरण और सौहार्द को मतलब सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। कैसे, कुछ बताइए इसके बारे में। आपने कहा कि इतने शांतिप्रिय लोग, ये शांति दूत हैं। पूरे भारतवर्ष से न्यूज आती है अलग अलग दिनों में कि सांप्रदायिकता क्या मिसाल पेश करते हैं। जहाँ ये संख्या में कम है, जहाँ एक घर दो घर हैं, वहाँ तो बिल्कुल भगवान की तरह रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं। और जहाँ ये थोड़ा बढ़ गए हैं ना, वहाँ के हिंदुओं को जीना दुर्लभ कर दिए हैं, मुश्किल हो गया है। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज हैं जी, संख्या में आता है 57 मुस्लिम देश है। 57 मुस्लिम देश में कहीं भी बाबर के नाम की मस्जिद है? कहीं कुछ नहीं है। और आपको एक चीज़ आपको बता दें कि एक देश है चीन में एक मस्जिद बची हुई थी, लेकिन वहाँ चीन में उस अंतिम मस्जिद को तोड़ के सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि मस्जिद की क्या ज़रूरत है। नहीं, चीन ऐसे देश में इस्लाम का गढ़ माना जाता है मक्का। हाँ, मक्का में बाबरी मस्जिद है? नहीं है। तो इस भारत में ऐसे आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना कहाँ तक सही है? अरे, हमने पहले ही कहा कि विधर्मी लोग केवल सांप्रदायिकता की नींव डाल रहे हैं। ये आने वाले 10 साल में शुरू हो जाएगा वही नाटक जो आज अयोध्या में लोगों ने झेला है, वही सब शुरू करना चाहते हैं। अगर किसी थाने के क्षेत्र में बार बार चोरी होती है तो चोर जिम्मेदार है ज़्यादा या थानेदार? थाना जिम्मेदार है, थानेदार नहीं, थाना पूरा जिम्मेदार है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उसने बाबरी मस्जिद की चर्चा की, उसकी नींव रखी, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो मुंह चुप के बैठी हुई है, कहीं ना कहीं इनकी भी गंदी मानसिकता मुझे लगता है। राज्य सरकार तो मिली हुई है। देश का शासन तंत्र धर्मनिरपेक्ष है, तभी इस तरह का रायता फैल रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है, अगर धर्मनिष्ठ शासन तंत्र होता, हमारी सत्ता धर्मनिष्ठ होती, तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ पनप सकती थी? धर्मनिरपेक्ष कह करके ये केवल एक छलावा और ढोंग कर रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं। होना चाहिए धर्मनिष्ठ शासन। धर्मनिष्ठ शासन की ज़रूरत है, और धर्मनिष्ठ रहने पे ही हमारा धर्म, हमारे लोग, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। नहीं, ये जो आताताई लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, ये आज बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, कल किसी और के नाम से मस्जिद बनाएंगे, परसों अपने नाम की मस्जिद बनाएंगे। हदीस में लिखी कोई बात नुपुर शर्मा कोट करती हैं जी, और 57 मुस्लिम देश विरोध पर उतर आते हैं। आज वहाँ पर पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद बन रही है,
कितने मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया और भारत में बैठे कितने मुसलमानों ने इसका विरोध किया? ना तो किसी देश ने ना ही विरोध किया, और आप कह रहे हैं भारत में बैठे मुसलमानों की जो कितने लोगों ने विरोध किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2 दिन में, मात्र 2 दिन में 2.5 करोड़ रुपए आ गए उस मस्जिद बनाने के लिए। ये विरोध का तरीका है। उन्होंने तो इन इतने सारे बाबर की जनगणना कैसे होगी और कैसे इनका दमन किया जाएगा जो देश के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं? ये देखिए, ये हमारी सरकारें जो है, केंद्र की सरकार है, इसको आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए, और पूरा देश और पूरे देश की जनता सरकार के साथ होगी इस मामले में, और सरकार ही इसको हटा सकती है।